गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन स्टाइल इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट्स टू लर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन और if you are students of 10th class, because it comes in your exam also. So without wasting much time, let us start. Before that, please subscribe my channel if you are not subscribed yet. इसमें हिचकिचाहट नहीं करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है। आप वीडियो देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। एक्चुअली कन्वर्सेशन क्या होती है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वार्तालाप। यह दो लोगों के बीच में होती है या किसी एक छोटे समूह के बीच में होती है। फ़ोन पे होने वाली बातचीत को भी हम कन्वर्सेशन ही कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट हाउ इट इज़ डन। यू आर नितिन निधि, आपका नाम है नितिन या निधि। सपोज, मान लीजिए, समबडी हैज स्टोलन योर 100 रुपीज़, किसी ने आपके पैसे चुरा लिए 100 रुपये। यू गो टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन, इमेजिनरी होती है काल्पनिक। काल्पनिक वार्तालाप लिखिए बिटवीन यू एंड योर प्रिंसिपल, के आपके प्रिंसिपल के बीच में कौन सी बात होने वाली है। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। कैसे? फर्स्ट किस किस के बीच में हुई है? प्रिंसिपल के बीच में हुई है, नितिन के बीच में हुई है। तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एंड एन स्टार्ट फॉर नितिन। ये हर कन्वर्सेशन में हमने करना है। तो अब एन है यानी कि नितिन बोलने वाला है, ठीक है। तो हम ये सिंबल देंगे, उसके बाद लिखेंगे मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल बोलेंगे तो हम पी मेंशन करेंगे यहाँ। यस कम इन। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, आप यहाँ किस लिए आए। नितिन बोलता सर समबडी हैज स्टोलन माई 100 रुपीज़, सर किसी ने मेरे 100 रुपये चुरा लिए हैं। प्रिंसिपल पूछते हैं वेयर हैड यू केप्ट योर द मनी, आपने अपने पैसे कहाँ रखे थे। नितिन कहता है आई हैड केप्ट इट इन ए बुक इन माई बैग सर, मैंने इसे अपने बैग की किसी एक किताब के अंदर रखा था, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल पूछते हैं वेयर वाज योर बैग, आपका बैग कहाँ था। तो नितिन जवाब देता है इट वॉज लेइंग इन द क्लासरूम, सर ये क्लासरूम में पड़ा था, रखा था। प्रिंसिपल पूछते हैं वेयर वर दी अदर स्टूडेंट्स, दूसरे विद्यार्थी वो कहाँ थे। तो नितिन जवाब देता है ऑल हैड गोन टू द ग्राउंड फॉर पीटी, सब के सब फिजिकल टेस्ट के लिए ग्राउंड में गए हुए थे। तो प्रिंसिपल पूछते हैं हैव यू आस्क्ड एनीवन अबाउट इट, क्या आपने किसी से इसके बारे में पूछा है। नितिन कहता है यस सर आई हैव आस्क्ड ए नंबर ऑफ क्लासमेट्स, मैंने बहुत से अपनी क्लास के विद्यार्थियों से पूछा है। प्रिंसिपल कहता है हैव यू पुट अप एनी नोटिस अबाउट इट ऑन द नोटिस बोर्ड, क्या इसके बारे में आपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया है। नितिन कहता है नो नोट यट सर, सर अभी तक नहीं, बट आई विल पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड नाउ, लेकिन अब मैं इसको नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा। प्रिंसिपल कहता है देन गो एंड डू इट, ठीक है जाओ और इसे ऐसा करो। नितिन कहता है थैंक यू सर, ओके सर धन्यवाद। तो ये कन्वर्सेशन हमारी फिनिश हुई। नेक्स्ट करते हैं अभी हम। यू आर साहिल, आप साहिल हैं। इमेजिन, कल्पना कीजिए दैट यू आर ए फुटबॉल प्लेयर, के आप एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। योर टीम वोन ए फुटबॉल मैच यस्टरडे, कल आपकी टीम ने एक फुटबॉल का मैच जीता है। योर फादर वांट्स टू नो अबाउट द मैच, आपके पिताजी मैच के बारे में जानना चाहते हैं। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन दैट टूक प्लेस बिटवीन यू एंड योर फादर, आप उस वार्तालाप को लिखिए जो आपके और आपके पिताजी के बीच में घटित हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, आंसर के बाद एफ स्टैंड फॉर फादर एंड एस स्टैंड फॉर साहिल। आपको ये बीच में जो डॉट मार्क्स है ना ये लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में फादर बोलते हैं डिड यू प्ले इन द फुटबॉल मैच यस्टरडे, क्या कल आप फुटबॉल मैच में खेले। तो आंसर देता है साहिल यस आई प्लेड इन द मैच यस्टरडे, हाँ कल मैं मैच में खेला। फिर फादर पूछते हैं वेयर वॉज इन द मैच प्लेड, मैच कहाँ पर खेला गया था। तो साहिल आंसर देते हैं
द मैच वॉज प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी ग्राउंड, जो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था वहाँ पे ये मैच खेला गया। फादर कहते हैं हु एक्टेड इज द रेफरी, निर्णायक के तौर पर किसने काम किया, यानी कि रेफरी कौन थे, अंपायर कौन थे। तो साहिल बोलता है मिस्टर चैन सिंह वॉज द रेफरी, कि जो चैन सिंह है श्रीमान जी वो हमारे रेफरी थे। तो फादर कहते हैं विच ऑफ द टू टीम्स वॉज स्ट्रोंगर, दोनों टीमों में से कौन सी टीम ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो साहिल बताता है बोथ द टीम्स वर इक्वली स्ट्रॉन्ग, दोनों टीमें बराबर की शक्तिशाली थी, मजबूत थी। फादर कहते हैं विच टीम वाज द फर्स्ट टू स्कोर ए गोल, वह पहली टीम कौन सी थी जिसने पहला स्कोर किया, यानी कि पहली गोल की। तो साहिल जवाब देता है आवर टीम स्कोर द फर्स्ट गोल, हमारी टीम ने पहली गोल की थी। तो फादर कहते हैं हाउ मैनी गोल्स डिड योर टीम स्कोर, आपकी टीम ने कुल कितने गोल स्कोर किए। तो साहिल बताता है 3 गोल्स। तो फादर पूछते हैं डिड यू स्कोर एनी गोल, क्या आपने भी कोई गोल किया। साहिल कहता है यस आई स्कोर्ड 1 गोल, मैंने 1 गोल की थी। फादर पूछते हैं एंड द अदर टीम, और दूसरी टीम। तो साहिल बताते हैं दे स्कोर्ड 2 गोल्स, उन्होंने 2 गोल्स की थी। फादर कहता है सो, तो यू वन द मैच, आप मैच जीत गए। साहिल यस डैड। तो इस तरीके से ये कन्वर्सेशन उनकी फिनिश हो जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट है इमेजिन यू आर साहिल, कल्पना कीजिए आप साहिल हैं या सरला हैं। यू बोट ए बुक फ्रॉम ए बुक सेलर, आपने किसी बुक सेलर से एक किताब खरीदी थी। वैन यू रीच्ड होम, जब आप घर पहुँचे। यू फाउंड सम पेजेस मिसिंग, आपने पाया कि कुछ पेज हैं वो मिस हो रखे हैं, यानी कि गुम हो रखे हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय। यू वेंट टू द शॉप, आप दुकान पर जाते हैं। अगेन, फिर से। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द बुक सेलर, आपके बीच और बुक सेलर के बीच में जो काल्पनिक वार्तालाप होते हैं उसके बारे में बताइए। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ लिखेंगे बी स्टैंड फॉर बुक सेलर एंड एस स्टैंड फॉर साहिल एंड सरला। ठीक है। तो पहले बुक सेलर बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। डू यू वांट एनी बुक, क्या आपको कोई किताबें चाहिए। साहिल कहता है नो आई डोंट वांट टू बाय एनी बुक, नहीं मैं कोई किताब खरीदना नहीं चाहता। तो बुक सेलर कहता है देन व्हाट एल्स डू यू वांट टू मी टू डू, तो आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं। साहिल बताता है आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक, मैं केवल इस किताब को बदलवाना चाहता हूँ। लुक हेयर, इधर देखिए 16 पेजेस आर मिसिंग हेयर, यहाँ 16 पेज गुम हो रखे हैं। तो बुक सेलर पूछता है व्हेन डिड यू बाय इट, आपने इसको कब खरीदा। तो साहिल बताता है आई बॉट इट दिस वेरी मॉर्निंग, मैंने इसे आज ही सुबह खरीदा था। तो बुक सेलर बोलता है हु गेव इट टू यू, यह आपको किसने दी। तो साहिल बोलता है योर सेल्समैन गेव इट टू मी, आपका जो सेल्समैन है उसने मुझे इसको दिया था। तो बुक सेलर बोलता है हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, आपने इसके लिए कितने पैसे दिए थे। तो साहिल बोलता है आई पेड 80 रुपीज़, मैंने इसके लिए 80 रुपये जो है दिए थे। तो उसके बाद पूछता है कि डिड यू गेट एनी कैश मेमो फॉर इट, क्या आपने इसके लिए कोई कैश मेमो या रसीद ली थी। तो साहिल बोलता है यस, हाँ आई गोट ए कैश मेमो फ्रॉम द सेल्समैन हेयर इट इज, मैंने आपके सेल्समैन से एक कैश मेमो ली थी और यह रही, देख लीजिए। तो बुक सेलर पूछता है यू विल हैव टू वेट फॉर 3 डेज, आपको 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। वी हैव नो अदर कॉपी ऑफ द बुक, इस बुक की दूसरी प्रतिलिपि हमारे पास नहीं है। तो साहिल कहता है नो नहीं, आई कांट वेट फॉर 3 डेज, मैं 3 दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी करनी है। तो बुक सेलर बोलता है देन टेक योर मनी बैक हेयर इट इज, तो ठीक है ये आपके पैसे, अपने पैसे आप वापस ले लीजिए। ठीक है। तो अब 4th है, टोटल 6 हैं तो 3 कर लिया हमने, 3 और बाकी हैं। तो नेक्स्ट है यू आर सोहन सरला सरिता, सपोज योर फ्रेंड, मान लीजिए आपका दोस्त अन्नू वांट्स टू नो अबाउट योर स्कूल लाइब्रेरी, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं।
राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड अनु, आप और अनु के बीच में जो वार्तालाप होगी काल्पनिक, आप उसके बारे में बताइए। तो आंसर लिखेंगे ए स्टैंड फॉर अन्नू, एस स्टैंड फॉर शोभन। ओके, तो ए अन्नू पूछती है डज योर स्कूल हैव ए लाइब्रेरी, क्या आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरी है? तो ये सोहन बताता है यस आवर स्कूल हैज ए लाइब्रेरी, हाँ हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है। तो आगे पूछते हैं, अनु पूछते हैं हु इज योर लाइब्रेरियन, आपका लाइब्रेरियन कौन है? तो सोहन बोलता है श्री श्यामलाल इज आवर लाइब्रेरियन, श्यामलाल हमारे लाइब्रेरी के इंचार्ज है। तो अनु कहते हैं हाउ डू यू कीप द बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी में किताबें कैसे रखते हैं? तो साहिल बताता है देयर आर 10 बिग स्टील अलमीराज इन आवर लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी के अंदर 10 बड़ी बड़ी स्टील की अलमीरा हैं। तो अनु पूछते हैं अबाउट हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव इन योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में लगभग कितनी किताबें हैं? तो साहिल बताता है देर आर मोर देन 6000 बुक्स इन इट, इसमें लगभग 6000 से ज़्यादा किताबें हैं। तो अनु पूछती हैं डू दे हैव नोवेल्स एंड स्टोरी बुक आल्सो, क्या उनमें नोवेल और कहानी की किताबें भी हैं? तो सोहन कहता है यस हाँ देर आर मैनी नोवेल्स एंड स्टोरी बुक्स इन इट, इसमें बहुत सारे नोवेल्स और स्टोरी बुक्स भी हैं। तो अनु कहते हैं हाउ ऑफन डू यू विजिट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आप कितनी बार जाते हैं? तो साहिल बताता है आवर क्लास गोज ट्वाइस ए वीक टू द लाइब्रेरी, कि हमारी क्लास हफ्ते में 2 बार लाइब्रेरी में विजिट करती है। तो अनु पूछती है हाउ मैनी बुक्स कैन यू बोरो एट ए टाइम, एक समय आप कितनी किताबें लाइब्रेरी से ले सकते हैं? तो साहिल बताता है वी कैन बोरो ओनली 1 बुक एट ए टाइम, एक समय हम सिर्फ एक ही किताब ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आ गए हम 5th पे। तो 5th है राइट डाउन द कन्वर्सेशन ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्तों के बीच की बातचीत लिखिए, वार्तालाप लिखिए। हु मीट आफ्टर द इंग्लिश पेपर साइड द एग्जामिनेशन हॉल, 2 दोस्त जो इंग्लिश पेपर के बाद एग्जामिनेशन हॉल के पास मिलते हैं, उनके बीच क्या बातचीत होती है? तो आपको वो लिखनी है कल्पना करके। तो वही आंसर। फिर एम स्टैंड फॉर मोहित, ए स्टैंड फॉर अभी। तो फर्स्ट बोलेंगे मोहित, मोहित कहते हैं हेलो अभी, हाय अभी, यू आर ऑल स्माइल्स, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। हाउ अबाउट द पेपर, एग्जाम कैसा था? तो अभी बोलते हैं ओह इट वॉज सो इजी, यह तो बिल्कुल आसान था। तो मोहित कहते हैं यू कांट से दैट, आप ऐसा नहीं कह सकते। द कंपोजिशन पार्ट वाज रादर डिफिकल्ट, जो रचना वाला भाग था वो तो बहुत मुश्किल था। तो ये आगे कहता ओह माई लक वर्कड देयर, वहाँ तो मेरा भाग्य ने साथ दिया। इट हैड ऑल दोज टॉपिक्स, इसमें सब के सब वही टॉपिक थे, विषय थे। आई हैड प्रिपेयर्ड थोरोली, जिसका मैंने पूरी तरह से तैयारी की थी। थोरोली होता है पूरी तरह से, प्रिपेयर्ड तैयारी। तो मोहित कहता है बट आई हैड टू राइट ऑफ हैंड, ऑफ हैंड होता है एकदम से, बिना सोचे विचारे, कि मुझे तो एकदम से बिना सोचे विचारे लिखना पड़ा। आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता, इट वॉज ए गुड अटैम्प्ट, के ये मैंने अच्छे से तैयार किया। तो वह कहता है ओ डोंट माइंड, अरे इसको दिमाग पर मत लो। यू ऑलवेज स्कोर बेटर दैन मी, आप हमेशा मुझसे अच्छे मार्क्स लेते हैं। आई विश यू गुड लक, और मैं चाहता हूँ कि आपका भाग्य आपको साथ दे। तो फिर मोहित कहता है थैंक यू अभय, अभय धन्यवाद आपका। द अदर पार्ट ऑफ द पेपर वाज एज यू से क्वाइट ईजी, कि जो पेपर का दूसरा हिस्सा था बाकी वो बिल्कुल वैसा ही था जितना आसान आप कहते हैं। तो अभय कहता है नाउ लेट्स गो, आओ अब चले, एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेपर, और दूसरे पेपर के लिए, अगले पेपर के लिए तैयारी करें। तो मोहित कहता है यू आर राइट, आप सही कहते हैं अभय, बाय अलविदा। तो फिर अभय कहता है बाय अलविदा। तो दोस्तों ये हमारी 5th थी, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारी ये लास्ट है, इसको पढ़ते हैं क्या है ये। यू वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ ए फ्रेंड,
आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, सी ऑफ होता है छोड़ने के लिए, अपने किसी दोस्त को स्टेशन पर छोड़ने। योर ब्रदर वांटेड टू नो व्हाट यू सॉ देयर, आपके दोस्त चाहते हैं कि आपने वहाँ क्या देखा। राइट द कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, आप और आपके दोस्त के बीच में जो वार्तालाप हुई है आप उसको यहाँ पे लिखिए। तो वही बात आंसर लिखेंगे। आर स्टैंड फॉर राकेश, वी स्टैंड फॉर विक्रांत। तो फर्स्ट राकेश कहता है सो यू सा योर फ्रेंड ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, अच्छा तो आपने अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। तो फिर विक्रम कहता है यस, हाँ राकेश मैंने उसको छोड़ा। द ट्रेन वॉज एग्जैक्टली ऑन टाइम, जो ट्रेन थी वो बिल्कुल सही समय पर थी। एंड विपिन वॉज लक्की टू हैव ए सीट, और विपिन था वो भी लक्की था कि उसको एक सीट मिल गई। तो राकेश कहता है वॉज देयर एनी रश, क्या वहाँ पे कोई भीड़ थी। विक्रांत कहता है ओ यू कांट इमेजिन व्हाट ए टेरिबल रश देयर वॉज, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ पे कितनी भीड़ थी। तो फिर राकेश कहता है डिड यू हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी, तो आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो विक्रांत कहता फर्स्ट पहले देयर वॉज ए हैवी क्राउड एट द टिकट विंडो, जो टिकट वाली खिड़की है वहाँ पे बहुत भीड़ थी। एंड एवरीवन वांटेड टू बी द फर्स्ट, और हर कोई पहले स्थान पे होना चाहता था, यानी कि पहले टिकट खरीदना चाहता था। तो राकेश कहता है वाज नॉट देयर ए क्यू फॉर इट, क्या उसके लिए कोई लाइन नहीं बना रखी थी। तो विपिन कहता है विक्रांत कहता है देयर वॉज ए क्यू बट ए वेरी लॉन्ग वन, कि लाइन तो थी लेकिन बहुत बड़ी थी। इट टूक अस मोर देन 20 मिनट्स टू गेट द टिकट, टिकट प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 20 से ज़्यादा मिनट लगे। तो फिर राकेश कहता है एंड देन, और फिर उसके बाद, तो ये विक्रांत कहता है देन वी वेंट टू द प्लेटफॉर्म, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे चले गए। एंड द ट्रेन वॉज ऑलरेडी देयर, और ट्रेन वहाँ पहले से ही थी। लकीली भाग्यवंश विपिन साइन ओल्ड फ्रेंड, विपिन ने एक अपने पुराने दोस्त को देखा। हु ऑफर्ड टू शेयर हिज सीट विद विपिन, जिसने विपिन के साथ अपनी जो सीट है वो शेयर कर ली, बांट ली। तो राकेश कहता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कि अंत भला तो सब भला, अगर अंत में सही हुआ तो समझ लो बीच में सब कुछ ठीक हुआ। तो विक्रांत कहता है यू आर राइट, आप सही कहते हैं राकेश, बट ट्रैवलिंग ऑन इंडियन ट्रेन इज सच ए नाइटमेयर, लेकिन भारतीय जो ट्रेन है उनमें यात्रा करना एक नाइटमेयर के समान है। नाइटमेयर होता है डरावना सपना। तो फिर राकेश कहता है व्हाट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, कि जिसका कोई इलाज नहीं तो उसको तो सहन ही करना पड़ता है। तो फिर विक्रांत कहते हैं यूर स्टॉक ऑफ प्रोवर्ब इज ऑलवेज एंडलेस, कि आपकी लोकोक्ति और मुहावरे हैं जो वो तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, आप बहुत जानते हैं। फिर राकेश हंसता कि हाँ हाँ हाँ। तो दोस्त ये 6 कन्वर्सेशन थी, ये जो 10th की हेल्पिंग बुक है मैंने वहाँ से निकाली थी, सब के सब एग्जामिनेशन स्टाइल है, ठीक है। और इससे आपको स्पोकन में भी फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये पंक्चुएशन मार्क्स है ना, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए हा के बाद में, कोई भी बात आप बोलते हैं कोमा लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर ये अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, ये 2 डाउट जो आप यहाँ पे लगाते हैं राकेश के बाद विक्रांत के बाद, तो इनको आपको लगाना है, आपके 100% मार्क्स आएंगे इस टॉपिक पर। हाँ दोस्तों, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करा लें, क्योंकि मैं जो 10th और 12th का सिलेबस है पूरा का पूरा कराने वाला हूँ और बिल्कुल ढंग से कराऊँगा, ठीक है। तो आपको इससे फ़ायदा होगा, तो चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर लें। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।